चूँकि कल से टीसीसी इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को लेकर परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टीसीसी के मोस्ट रिपीटेड एकेडमिक एमसीक्यूज़ पार्ट 2। इससे पहले एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको लाज़मी देखें। अभी ये हमारा पार्ट 2 है। जल्दी वीडियोज़ इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। इंशाल्लाह इन 2 वीडियो से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पोज़कीन गैस जो है इसको कॉमनली क्या कहते हैं, इसका फार्मूला क्या है। तो वो इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। अच्छा, ये बनता कैसे है, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज में अभी आपको बता रहा हूँ जो पिछले कोर्सेज में पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ टेस्टों में रिपीट हो चुके हैं। एक मरतबा ये भी क्वेश्चन आया था कि ये पोज़कीन गैस जो है ये बनता कैसे है। तो क्लोरोफॉर्म जब हमारे पास सन मींस लाइट और एयर में एक्सपोज होता है तो हमारे पास बनता है फॉस्फीन गैस। ठीक है। अच्छा, लाफिंग गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O, और इसको हम एनेस्थीसिया में भी यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, एक्वेरिजिया क्या है, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। इसको हम यूज करते हैं गोल्ड को डिजोल्व करने के लिए। इसमें क्या होता है, HNO3 प्लस HCl होता है। लास्ट टाइम इसका रेशो भी पूछा गया था कि ये किस रेशो में होता है। ठीक है, तो 1:3 में। अच्छा, बाकी क्या है, वाटर गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको कहते हैं वाटर गैस। फिर क्या है, ब्लू पेट्रोल क्या है, तो CuSO4 इंटू 5H2। ठीक है, 5H2 इसके वाटर ऑफ हाइड्रेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो ब्लू पेट्रोल ये क्या है, नीला तोता। ठीक है, इसको नीला तोता भी कहते हैं। अच्छा देखिए, ये ट्राइनाइट्रोटोलिन क्या है, ये भी लास्ट टाइम पूछा गया है इनिशियल टेस्ट में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्राइनाइट्रोटोलिन ये इसका फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे दिया है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ट्राइनाइट्रोटोलिन का स्ट्रक्चर है और ये इनिशियल टेस्ट में आया था इसी तरह का। आपसे पूछा गया था कि स्ट्रक्चर इसका कौन सा है। हेबर प्रोसेस हम किस लिए यूज करते हैं, अमोनिया को बनाने के लिए हम हेबर प्रोसेस यूज करते हैं। और सॉल्वे प्रोसेस हम किस लिए यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्ब को बनाने के लिए हम सॉल्वे प्रोसेस को यूज करते हैं। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स बताए हैं, ये पिछले कोर्सेज में आ चुके हैं पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ टेस्टों में, और इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय चार्ज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूवमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा। याद रखें, फोर्स इनटू चार्ज कितना है, क्यू वी बी। ठीक है, और साइन थीटा। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है, एंगल हमारे पास 0 डिग्री है। क्यों, क्योंकि वो पैरेलल मूव कर रहा है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर 0 फोर्स एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू किस चीज के बराबर है, 0 की। तो अगर आप क्यू वी बी को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 आएगा। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूवमेंट करेगा, वेलोसिटी के साथ जाएगा, तो उसके ऊपर 0 फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, और अगर वो इसके परपेंडिकुलर मूवमेंट करेगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा तो फिर आपके पास फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्स के ऊपर एक्ट करेगा। ये अभी आपका क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट, फोर्स कितना होगा, 0। अच्छा, नेक्स्ट इसका फार्मूला क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, क्यों ये भी साइन थीटा। अभी साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए हमारे पास 0 हो जाएगा। अच्छा, व्हेन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स व्हेन 0 इज द एंगल। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान अगर एंगल 0 है तो फोर्स भी 0 करेगा, ये बात हमने बता दी है। बाकी अगर इनके दरमियान एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो हमारे पास फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा उस टाइम। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर हो एक दूसरे का। ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि टेंडेंसी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल टू लॉस इलेक्ट्रॉन मेक इट हाईली रिएक्टिव। देखिए, जो भी एलिमेंट आपके पास या जो भी कंपाउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लॉस करता है तो इट मीन्स कि वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अभी देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप जो है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे कहते हैं, ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स को कहते हैं। ठीक है, अल्कली हमारे पास ग्रुप 1 होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपका हो गया। अभी इसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, तो उसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार आ चुके हैं मैंने यहाँ पे दिए हैं। अच्छा, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं तो इसलिए हाईली रिएक्टिव है। आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता है डाउन द ग्रुप, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या होता है, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इसका क्या है, ये इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस लास्ट टाइम पूछे गए हैं मुख्तलिफ टेस्टों के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट क्या बनाता है, ये क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट, इससे क्या बनता है, एसीटोन बनता है और इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका ये रिएक्शन है, ये कैल्शियम एसीटेट है, इसकी हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं
कैल्शियम की मौजूदगी में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपके पास क्या बना, एसीटोन बना और आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो ये आपसे पूछा गया है। तो मेन इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट इज एसीटोन, ठीक है। एसीटोन क्या है, ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जो हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास बाय प्रोडक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मजीद आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, ताकि मैं आपके टेस्ट तक आपके लिए मैक्सिमम काम आपके लिए अपलोड कर दूँ। और वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि पॉलिनोमियल हैविंग पावर ऑफ डैश इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए, अगर उसका पावर जो है वो 1 है तो उसको फिर हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल्स के मुख्तलिफ टाइप्स दिए हैं। अभी अगर उसका पावर 1 है, अगर इस तरह से है आपके पास, अभी देखिए x पावर 1 भी हम कह सकते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये लीनियर है। अगर उसमें x की जो हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, हाईएस्ट पावर उसके अंदर अगर 2 आ रहा है तो इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और अगर 3 आ रहा है तो इट मीन्स कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये 3 मुख्तलिफ तरह के पॉलिनोमियल्स है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर डैश एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल। तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर 0 होंगे एक्सेप्ट जो डायगोनली प्रेजेंट हो। यहाँ पर मैंने दिया है, देखिए ये डायगोनली प्रेजेंट है तो इनकी वैल्यू 0 नहीं है, बाकी सारे आप देखें तो सारे के सारे आपके पास जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे 0 है। तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि 5x 3y + 6z। अभी यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, कितने एक्सिस आपको दिए, x एक्सिस भी दिया है, y एक्सिस भी दिया है, z एक्सिस भी दिया। इट मीन्स कि ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो 3 डायमेंशनल को हम क्या कहते हैं, ये प्लेन में होता है आपके पास। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये एक प्लेन को प्रेजेंट करता है, लाइन को प्रेजेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि लाइन के अंदर हमारे पास 2 चीजें होगी, या x एक्सिस होगा या y एक्सिस, या y एक्सिस हो गई या z। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो और इन 2 से 3 दिन में आपकी बेहतरीन तैयारी हो और आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक सब कुछ मिले, शॉर्टकट ट्रिक्स मिले और रिपीटेड एमसीक्यूज मिले, तो आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय कर सकते हो। इन नोट्स के अंदर हम आपको वर्बल देंगे और नॉन वर्बल देंगे। वर्बल, नॉन वर्बल के टोटल 350 क्वेश्चंस देंगे, जिसके ट्रिक्स भी हमने दिए हैं। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो 100% यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसके साथ हम आपको कंप्लीट एकेडमिक भी देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी जिस सेंटर में आपका टेस्ट है उसी सेंटर के मुताबिक ये नोट्स होंगे। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो 100% यही चीज़ें आपके टेस्ट के अंदर आएगी। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझना है तो टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो नॉर्मल फीस है वो 6000 है, अभी डिस्काउंट करके ये हम आपको 4500 के देंगे और उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड, इसको क्या कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली आइडेंटिफाई फंक्शन, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि बिकॉज ऑफ हिज डैश पर्सनालिटी ही इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूबल, ठीक है, वॉलफ्टस और वैल्यूएबल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो वॉल्यूबल। वॉल्यूबल किसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने दिया है वो बंदा जो ज़्यादा फ्लुएंटली और रैपिडली बोलता है, तो उसको जाहिर सी बात है बंदा उससे चिचक जाता है और उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो करेक्ट इसके अंदर कौन सा वर्ड आ रहा है, वॉल्यूबल, ठीक है। वॉल्यूबल वॉल्यूम से निकला है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखिए 1 ग्राम ऑफ फैट मेटाबोलाइज टू गिव हाउ मच एनर्जी इन किलोजॉल। किलोजॉल में कितनी एनर्जी देगा 1 ग्राम ऑफ फैट। तो ये आपके पास 37 किलो जॉल या 9 किलो कैलोरी। अगर आपसे किलो कैलोरी में पूछे तो आपका आंसर होगा 9, और अगर किलो जॉल में पूछे तो आपका आंसर होगा 37। अच्छा, इसके ऊपर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट कितना देगा 17 किलो जॉल या 4 किलो कैलोरी। अच्छा देखिए, प्रोटीन कितना देगा, ये भी 17 देगा। इसके अलावा 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल यानी इथेनॉल, ये कितना देगा, तो ये 29 देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि विच इज द काज ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट किस वजह से प्रोड्यूस होता है, तो इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन अ मोटर इन अ ट्रांसफार्मर ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस करंट जो है ये इंड्यूस ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस होता है। इस ईएमएफ की यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस की तरह होता है, लेकिन ये सेल में होता है आपके पास, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका डायमेंशन है, ये भी लास्ट टाइम पूछा गया था, ये आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में भी पूछा गया था,
और ये टीसीसी के टेस्ट में भी पूछा गया था, ठीक है, कि इसका डायमेंशन क्या है। लेंस लॉ क्या है? लेंस लॉ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा मुख्तलिफ टेस्टों में पूछा गया है कि व्हाट इज लेंस लॉ, यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, तो ये क्या है? लेंस लॉ है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ किन किन ऑब्जेक्ट्स में यूज होता है? तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, एसी या डीसी जनरेटर, उसमें भी आपके पास इंड्यूस ईएमएफ यूज होता है। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर है उसमें भी इंड्यूस ईएमएफ यूज होता है, और जो इंडक्शन मोटर्स है तो उसके अंदर भी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि इंडक्शन मोटर और एसी मोटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ, टेस्ला किस चीज की एसआई यूनिट है? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट है, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड भी हम मालूम कर सकते हैं इससे। ये हो गया यूनिट इसकी क्या है? वेबर इनटू मीटर स्क्वायर, और टेस्ला और गास। अभी इनके दरमियान रिलेशन क्या है? टेस्ला और गास के दरमियान रिलेशन क्या है? तो एक टेस्ला कितने गास के बराबर है? 10⁻⁴ गास के। अच्छा, एक गास कितने टेस्ला के बराबर है? तो 10⁻⁻⁴ गास। और ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, ठीक है। और ये 2021 में भी पूछा गया था कि 1 गास किसके बराबर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गास इज द यूनिट ऑफ, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक एंगल, कौन सी क्वाड्रेटिक एंगल नहीं है? तो 90, 180, 160, 270। तो इसमें क्या है? 160 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक एंगल। क्वाड्रेटिक एंगल का तो आपको पता है ना, यहाँ पर 0, 90, 180, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? 270। तो ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं 0, 90, 180, 270, ये क्वाड्रेटिक एंगल से। लेकिन 160 आपके पास क्वाड्रेटिक एंगल नहीं है, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट्स पे पढ़ रहे हैं ना, 4 क्वाड्रेंट्स से, इसको हम क्वाड्रेटिक एंगल्स कहते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो और इन 2 से 3 दिन में आपकी बेहतरीन तैयारी हो और आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक सब कुछ मिले, शॉर्टकट ट्रिक्स मिले और रिपीटेड एमसीक्यूज मिले, तो आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय कर सकते हो। इन नोट्स के अंदर हम आपको वर्बल देंगे और नॉन वर्बल देंगे। वर्बल, नॉन वर्बल के टोटल 350 क्वेश्चंस देंगे, जिसके ट्रिक्स भी हमने दिए हैं। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो 100% यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसके साथ हम आपको कंप्लीट एकेडमिक भी देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी जिस सेंटर में आपका टेस्ट है उसी सेंटर के मुताबिक ये नोट्स होंगे। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो 100% यही चीज़ें आपके टेस्ट के अंदर आएगी। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझ ना आए तो टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो नॉर्मल फीस है वो 6,000 है, अभी डिस्काउंट करके ये हम आपको 4,500 के देंगे और उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। तो इंतज़ार किस बात की, आप अभी ये नोट्स बाय करके अपना टेस्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। मज़ीद अपना टाइम ज़ाया ना करें। वस्सलाम।